क्या करें, यहाँ पर टीचर ही नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करें। टीचर अगर रहेंगे तभी तो हम लोग पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे, तभी तो कुछ एग्जाम में लिखेंगे। जब टीचर ही नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को पता नहीं। अच्छा, सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इंग्लिश के टीचर नहीं है और 9-10 से ही हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े, और अगर इंग्लिश का हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, और एग्ज़ाम नहीं देंगे तो मतलब कि हम लोग का नंबर कम आएगा। यहाँ का जो ब्लैक बोर्ड है कैसे हो गया है। ब्लैक बोर्ड से देखिए पपड़ी उखड़ रहा है। ब्लैक बोर्ड भी जो है अपने अंतिम चरण में है, अंतिम सांसें गिन रहा है। RK+2 रहमानिया उच्च विद्यालय, जहाँ पर 1600 बच्चे पढ़ते हैं, 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई होती है। शिक्षक जो है अनुपात के हिसाब से नहीं है, क्लासरूम बराबर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। अब आपको जिस क्लासरूम में मैं खड़ा हूँ, ये साइंस संकाय के बच्चे हैं 11वीं के। देख लीजिए यहाँ पर छात्राएं बैठी हुई हैं। बेंच कम होने की वजह से यहाँ पर उपस्थिति कम है। देख लीजिए ये क्लासरूम कितना बड़ा है, और इस बड़े क्लासरूम में जो है आधा दूर में बेंच लगा है और आधा दूर में नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में बेंच उपलब्ध नहीं है। इसी वजह से शिक्षक जो है इतना ही बेंच लगवाए हुए हैं। और आप देख लीजिए यहाँ का जो ब्लैक बोर्ड है कैसे हो गया है। ब्लैक बोर्ड से देखिए पपड़ी उखड़ रहा है। ब्लैक बोर्ड भी जो है अपने अंतिम चरण में है, अंतिम सांसें गिन रहा है। तो समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए स्कूल कॉलेज बना दिया जा रहा है, लेकिन जो आधारभूत चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। जैसे शौचालय, पीने के लिए पानी, स्कूल का जो बाउंड्री होता है, बेंच, पंखा, ये सब चीज़ होना चाहिए। लेकिन 75 वर्ष बाद भी आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। इधर सुनिएगा सर। तो हमारे साथ सर मौजूद है, ज़रा इनसे जानते हैं कि इस स्कूल में मेजर समस्या क्या है, बताइए सर। बाउंड्री का समस्या जी, क्लासरूम में बेंच का समस्या जी, क्लासरूम का समस्या और बाथरूम का समस्या है। हाँ, तो सब तो है ही है समस्या फिर। जी, सारे समस्या यहाँ है ना। जी जी। बेंच है ये नहीं है, बाथरूम है ये नहीं है, बाउंड्री है ये नहीं है, पानी पीने के लिए सिर्फ पानी होगा। जी जी सर, वो भी चापाकल का। चापाकल है। जी जी जी। चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अंशु कुमारी है। अंशु, आप कौन से कक्षा में पढ़ती हैं? सर मैं 11th क्लास की छात्रा हूँ। हाँ, कौन से संकाय में है आप? सर साइंस। अच्छा, साइंस में, साइंस लेके पढ़ रही हैं। सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका? सर मेरा सब्जेक्ट है बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और GLG और इंग्लिश और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इस सारे सब्जेक्ट के शिक्षक हैं यहाँ पर? नहीं सर, यहाँ पे GLG के शिक्षक नहीं है और इंग्लिश के भी शिक्षक नहीं है और फिजिक्स के भी नहीं है। तो फिर आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ती कैसे हैं? सर टीचर ही नहीं है तो कैसे पढ़ेंगे। जो तो आप फेल हो जाइएगा 12th में जाके। सर कैसे, क्या करें, यहाँ पर टीचर ही नहीं है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करें। टीचर अगर रहेंगे तभी तो हम लोग पढ़ेंगे, तभी तो हम लोग पढ़ेंगे, तभी तो कुछ एग्जाम में लिखेंगे। जब टीचर ही नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को पता नहीं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर शौचालय है? सर शौचालय तो नहीं है। नहीं है तो मान के चलिए कभी किसी को अगर ऐसा आभास होगा तो क्या होता है, आप लोग कैसे करती हैं? सर हम लोग कैसे करेंगे। सर शौचालय नीचे है बट वो उसमें अच्छी मतलब व्यवस्था नहीं है। पानी वहाँ पर नल से आता है डायरेक्ट? नहीं सर, नहीं आता। बाल्टी से लेकर जाती हैं? यस सर। और क्या समस्या है यहाँ पर? और सर यहाँ पे बाउंड्री की समस्या है, यहाँ पे बाउंड्री नहीं है और यहाँ पर टीचर्स नहीं है और शौचालय की भी समस्या है और क्लासरूम में बेंच की समस्या है, पंखा भी नहीं है। अच्छा सर ऐसे बहुत सारे समस्या हैं हमारे स्कूल में। जी, तो जैसा कि ये बता रही है, क्या नाम हुआ आपका? सर अंशु कुमारी। अंशु बता रही है सारा समस्या है और इस समस्या से समाधान सिर्फ मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी दिलवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहिएगा? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में जिस चीज़ की समस्या है उस समस्या को पूरा करने के लिए मैं चाहूँगी और मैं यही कहना चाहूँगी उनसे, शिक्षा मंत्री से। जी चलिए, बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रिनाज परवीन है और मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ, ISC कर रही हूँ। यस सर। ISC तो कर रही हैं, वही सेम प्रॉब्लम होगा, शिक्षक नहीं होंगे यहाँ पे? शिक्षक का या नहीं है, सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इंग्लिश के टीचर नहीं है और 9-10 से ही हम लोग इंग्लिश नहीं पढ़े, और अगर इंग्लिश का हम लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे, और एग्ज़ाम नहीं देंगे तो मतलब कि हम लोग का नंबर कम आएगा और जिसके बेस पे हमारा 10th का भी रिजल्ट भी कम आएगा। तो इंग्लिश का टीचर हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश के टीचर हो गए, फिर जैसे GLG के हो गए, CMS के अगर किसी को CMS रखना हुआ तो टीचर देख के लोग नहीं रखते हैं कि CMS के तो टीचर ही नहीं है तो फिर हमें पढ़ाएगा कौन, इसलिए हम लोग सिर्फ इकोनॉमिक्स ही रख लेते हैं। और मैथ के टीचर, मैथ के भी टीचर हम लोग को नहीं है, सिर्फ 9-10 तक है मैथ के टीचर, लेकिन हम लोग के लिए मैथ के टीचर नहीं है। तो हम
हम लोग का नहीं पढ़ाई हो पाता है। और क्या समस्या है? और तो मेजर प्रॉब्लम तो यहाँ पे वॉशरूम का बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। बाथरूम है नीचे, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इतना स्मेली है। एंड वहाँ पे वाटर का तो कोई समस्या ही, वहाँ पे वाटर का तो बहुत बड़ा समस्या। जाके आप वहाँ से लेकर आइए पानी। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो लोग जाते ही नहीं वॉशरूम में, गंदगी की वजह से, स्मेली की वजह से, जिसके कारण पेट में दर्द भी हो जाता है, बीमारी भी बहुत होता है। क्योंकि स्वच्छ में ही करना चाहिए। अभी तो बताइए स्वच्छ भारत वाला अभियान चल रहा है, तो स्वच्छ रहेगा तभी तो हम लोग स्वच्छ में ही कर पाएंगे। तो इसी वजह से उसके कारण हम लोग के पेट में भी दर्द हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। और शिक्षा मंत्री जी से क्या कहना चाहिए? शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा हम लोग के स्कूल की तरफ भी ध्यान दें। बड़े बड़े स्कूलों की तरफ तो सब ध्यान दे देते हैं, लेकिन छोटे मोटे गाँव के स्कूलों की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। सरकार के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो फिर तो हम लोग का कल्याण ही हो जाएगा। कुछ यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो प्लीज़ हम लोग की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर भी योगदान दीजिए, थोड़ा सा पैसा भी दे दीजिएगा, तो आपके थोड़े पैसे की वजह से हम लोग का यहाँ बहुत भला होगा। थैंक यू सो मच। ताली बजाएं इनके लिए, वेरी गुड। देखिए यहाँ पर शिक्षक नहीं है, फिर भी यहाँ की जो छात्राएं हैं वो एकदम तेज तरार हैं। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए इतना बेबाक बोलना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए अब सवाल ये है कि मैथमेटिक्स के शिक्षक नहीं है, फिजिक्स के नहीं है, इंग्लिश के नहीं है, और ये तीनों हमको लगता है कि कोर सब्जेक्ट है। अगर आज के ज़माने में इंग्लिश के शिक्षक नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों का इंग्लिश में कितनी परेशानी होती होगी, इनको सेंटेंस बनाने में कितनी दिक्कत होती होगी, इनको इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने में कितनी परेशानी होती होगी। इस बात को सिर्फ यही लोग जानते होंगे। हालांकि यहाँ के शिक्षक प्रयास करते होंगे, लेकिन वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाए कि इंग्लिश पढ़ाए। तो ये जो धरातल पर आके हम शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इवन प्रधानमंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि 600, 650, 700 नवोदय विद्यालय खोलवाना था, लेकिन अभी तक 50-55 को खोला गया है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, ऐसे पिछड़े हुए इलाके में आकर दौरा कीजिए, विजिट कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या समस्या है। अब बताइए कि यहाँ पर 1000 छात्राएं पढ़ती हैं, 1600 में से मतलब 60-65% यहाँ पर मतलब ये बच्चियाँ पढ़ती हैं। और यहाँ पर दिक्कत क्या है? वॉशरूम का दिक्कत है, मतलब शौचालय, मगही में हगनालय। और दिक्कत इतनी बड़ी है कि आप समझ सकते हैं कि वो बता रही थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, नाज परवीन बता रही थी। नाम बोलने में थोड़ा उर्दू वाला का बड़ा हमको परेशानी होता है, माफ़ी चाहता हूँ। तो वो बता रही थी कि बहुत दिक्कत होती है, बीमारियाँ होती है, पेटों में दर्द हो जाता है। आप समझ सकते हैं, या तो घर जाना पड़ेगा, या तो नदी नाले के किनारे जाना पड़ेगा, या तो खेत में जाना पड़ेगा, या तो उसी सड़े हुए वॉशरूम में जाना पड़ेगा मजबूरी में। तो शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहेंगे कि शिक्षा मंत्री जी, ऐसे जहाँ पर स्कूल है, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं अगर दे दी जाए तो इनका जो है ना कल्याण हो सकता है। शिक्षक अगर बाद में भी दे दीजिएगा, जैसे जैसे तो पढ़ ले रहे हैं ये लोग, लेकिन कम से कम बेसिक आधारभूत चीज़ें उसको तो सही करवा दीजिए, लेकिन वो भी नहीं होता है। तो जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ RK+2 रहमानिया उच्च विद्यालय, जहाँ पर 9वीं से 12वीं की पढ़ाई होती है, और शिक्षक का बहुत ज़्यादा अभाव है। फिजिक्स के नहीं है, उर्दू के नहीं है, मैथमेटिक्स के नहीं है, जियोलॉजी के शिक्षक नहीं है। तो ये सब जो मेजर जो कोर सब्जेक्ट होता है उसके शिक्षक नहीं है। जैसे कि यहाँ की ये बहन और ये बहन जैसा कि अभी बताई कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू रखते हैं और यहाँ के बच्चों से मिलते हैं कि लड़कियाँ तो चलो मैनेज कर लेती हैं, लेकिन लड़के क्या करते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग पढ़िए। थैंक यू सो मच।